पूर्वांचल के खास जिले की बात करेंगे, अम्बेडकर नगर की, जहां पर सबसे चर्चित विधानसभा सीट टांडा पर सबकी निगाहें हैं, जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों में सबसे बड़ी भूमिका निभाते रहे। बुनकर नगरी के नाम से पहचान रखने वाली इस सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला अब तक देखने को मिलता रहा है। हालांकि बीएसपी भी यहां मजबूत जनाधार के भरोसे वापसी की कोशिश में है और वर्तमान में इस सीट से समाजवादी पार्टी के राम मूर्ति वर्मा विधायक हैं। 2022 में उन्होंने बीजेपी की लहर के बावजूद करीब 28,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। अब जब 2027 का चुनाव सिर पर है तो तैयारियां तेज हैं। समाजवादी पार्टी इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती है, जबकि बीजेपी 2017 की तरह यहां पर वापसी की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं बसपा भी अपने पुराने वोट बैंक के सहारे चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की तैयारी कर चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या राम मूर्ति वर्मा एक बार फिर से जनता का भरोसा जीत पाएंगे या फिर बीजेपी टांडा में वापसी करेगी। समझेंगे टांडा विधानसभा के पूरे चुनावी समीकरण को। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी किसका और आपके साथ मैं हूं सुषमा। अगर चुनावी इतिहास पर नजर डालें इस सीट के, तो टांडा विधानसभा में पिछले 4 चुनावों में अलग अलग दलों की जीत दिखाई देती है। 2007 में बीएसपी के लालजी वर्मा ने समाजवादी पार्टी के अजीम उल हक को यहां पर हराया था और 2012 में समाजवादी पार्टी के अजीम उल हक ने बीएसपी के प्रत्याशी को हरा दिया और ये सीट अपने नाम कर ली। 2017 में ये सीट बीजेपी के पास चली गई और इस सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट संजू देवी ने समाजवादी पार्टी के अजीम उल हक को हराकर इतिहास रच दिया। 2022 में समाजवादी पार्टी फिर से वापसी करती है। राम मूर्ति वर्मा यहां पर बीजेपी कैंडिडेट कपिल देव वर्मा को करीब 28,000 वोटों से हराकर विधानसभा पहुंचते हैं और एक बार फिर से यहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हो जाता है इस सीट पर। राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है और समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि राम मूर्ति वर्मा के क्षेत्र में मजबूत पकड़ और मुस्लिम ओबीसी समीकरण के दम पर पार्टी लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करेगी। वहीं बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, संगठन की मजबूती और 2017 की तरह नए समीकरण बनाकर इस सीट पर वापसी का दावा कर रही है। दूसरी ओर बीएसपी भी अपने पारंपरिक वोट बैंक के सहारे मजबूत लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। तो इन तीनों दलों के दावे क्या कहते हैं, जरा सुनिए। हम विपक्ष के विधायक हैं और ऐसी सरकार में विपक्ष के विधायक हैं जिसमें सरकार जो विरोधी दल के विधायक हैं उनकी कोई भी बात या प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है। इसके बावजूद हमने सबसे बड़े पैमाने पर जो काम किया है, गरीब, कमज़ोर, किसी भी वर्ग धर्म का हो, इलाज में जितने भी लोग हमारे पास आए सभी का सहयोग किया और ये धनराशि एग्जैक्ट तो हमने भी जोड़वाया नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि 8 से 10 करोड़ रुपए गरीबों के इलाज के लिए जो विधायक निधि से हमारी लिमिट है उससे देते हैं, बाकी शासन से लिखकर उनकी मदद कराने का काम करते हैं। दूसरा काम, बिजली की प्रॉब्लम हमारे विधानसभा में जितनी भी रहती है, सरकार की तरफ से आज तक कोई भी काम नहीं हुआ। हमने लगभग हर वर्ष 1.5 से 2 करोड़ रुपया विद्युत विभाग को देते हैं, नई लाइन बनाने का, ट्रांसफार्मर बदलने का, जिससे लोगों को सहूलियत हो सके। भाजपा चुनाव हुई और 27 की क्या तैयारी है? देखिए, 22 का चुनाव जहाँ तक हुआ है वो संपन्न हुआ और उसमें जो समीक्षा हुई है उस समीक्षा अलग अलग तरीके से लोगों ने किया है। हमारे शीर्ष नेताओं ने निश्चित रूप से, अभी मुझे दायित्व मिला है तो मैं उस पर चर्चा करूँगा, शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करूँगा, जो भी कुछ निकल के आएगा उस पर आगे हम काम करेंगे। लेकिन 2027 का जहाँ तक विषय है वो हमारे कार्यकर्ताओं के बल पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, उनके कंधों पे चुनाव होगा, युवाओं को जिम्मेदारी होगी और निश्चित रूप से हम 2027 जीतेंगे। जगह जगह जाके खासतौर से दलित बस्तियों में ओबीसी समाज के जो बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर हैं उनके बीच जाके उनमें गुमराहियत पैदा करने की कोशिश की है कि आदरणीय बहन जी को हम लोग राष्ट्रपति बनाएंगे, इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करिए। और इस चुनाव में जिस तरीके से हम लोगों की रणनीति सर्जन सुखाय सर्जन हिताय विचारधारा पे रही है और हमेशा हम लोग उसी विचारधारा पे चलने का काम करेंगे, क्योंकि हम सबकी
आदरणीय नेता, हम सबकी आन बान शान माननीय बहन जी हमेशा सर्व समाज के बारे में चिंतित होती हैं, क्योंकि सर्व समाज में गरीब लोग हैं। उन गरीबों के उत्थान की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। आने वाले समय में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में सर्व समाज के लोग जुड़ रहे हैं, और ख़ास तौर से मैं अपने ब्राह्मण समाज के भाइयों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, मुस्लिम समाज के भाइयों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और ओबीसी समाज के हमारे सम्मानित साथी जो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और वो लोग चाह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार को देखा, दोनों की सरकार को देखने के बाद और बहुजन समाज पार्टी को सरकार देखने के बाद अब तीनों में आकलन कर रहे हैं, तो सब सर्व समाज के लोग कह रहे हैं ये दोनों भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार से लाख गुना अच्छा बहुजन समाज पार्टी की। टांडा विधानसभा में जातीय और सामाजिक समीकरण चुनावी नतीजों में बेहद अहम रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि वहां पर पॉलिटिक्स जो होती है पूरे अंबेडकर नगर में या पूर्वांचल में, वो जातीयता के आधार पर ज्यादा होती है। मुस्लिम बाहुल ये सीट है, इसलिए मुस्लिम वोटर्स के अलावा यहाँ पर जो कुर्मी समाज का वोटर है या एससी समाज का वोटर है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यादव, वैश्य, निषाद, विश्वकर्मा और अन्य पिछड़ी जातियों के वोट भी जीत हार तय करते हैं। इस सीट पर कुल वोटर्स की बात करें तो करीब 2,95,000 वोटर्स बताए जाते हैं। इसमें मुस्लिम लगभग 1,10,000, अनुसूचित जाति के वोटर्स लगभग 80,000 बताए जाते हैं, जबकि कुर्मी लगभग 28,000, यादव लगभग 16,000, वैश्य लगभग 13,000, निषाद लगभग 13,000, विश्वकर्मा वोटर करीब 8,000, कहार वोटर करीब 7,000, ब्राह्मण वोटर करीब 5,000, नाई वोटर्स करीब 5,000, चौहान वोटर करीब 4,000, पाल वोटर करीब 4,000, ठाकुर वोटर करीब 3,000 बताए जाते हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि कौन यहाँ पर कामयाब हो सकता है इन जातीय समीकरणों को साधने में। इसका जवाब तलाशने की जब हमने कोशिश की, स्थानीय पत्रकारों से बातचीत की, तो स्थानीय पत्रकारों ने किस तरह से इस बार के टांडा के इस मुकाबले को दिलचस्प बताया, जरा आप खुद सुनिए। समीकरण की बात जहाँ तक है, पहले तो ये बसपा का गढ़ था। 1995 जब जिले का सृजन हुआ, 2-3 बार के विधानसभा चुनाव में और सांसदीय चुनाव में जो है बसपा यहाँ सारी सीटों पर, लेकिन पिछले चुनाव कुछ चुनाव देखिए समाजवादी पार्टी का ये जो है एक तरह से किला बन गया है। अभी पिछले चुनाव में 5 की 5 सीट पर जो समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। ये अलग बात है कि बाद में एक विधानसभा सीट, कटेरी विधानसभा सीट से वो सपा के विधायक लालजी वर्मा ने इस्तीफा देके लोकसभा का चुनाव लड़े, और वहाँ से भाजपा से धर्मराज निषाद विधायक निर्वाचित हुए। जहाँ तक 2027 के चुनाव की बात है, अभी समीकरण बहुत ज़्यादा जो है कुछ क्लियर नहीं है। सब मिला के सब जो है घालमेल टाइप का है। हालांकि भाजपा ने जो है यहाँ बैकवर्ड वो दिलीप देव वर्मा जी को जो है जिलाध्यक्ष भाजपा ने बनाया है, और एक और संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष में जो है उनको अवधेश द्विवेदी जी को अभी आज ही उनके नाम का वो हुआ है, घोषणा हुआ है। मेरी समझ से कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, अभी तो 6 महीने बाकी है। हालांकि भाजपा ने अपने पूरा अस्त्र शस्त्र प्रयोग किया है, शुरू कर दिया है। विकास की तमाम योजनाएं अम्बेडकर नगर जिले को जो है दिया जा रहा है। अब इसका लाभ भाजपा को मिलता है, कितना मिलता है ये आने वाले समय बताएगा। देखिए, अभी 2027 का जो चुनाव है अभी कम से कम 6 महीने के बाद ही होना है, तो अभी बहुत कुछ ये कहना कि कौन जीत रहा है इस पर जल्दबाजी होगी। लेकिन जो समीकरण है यहाँ अम्बेडकर नगर के जो 5 विधानसभाएं हैं, यहाँ अम्बेडकर नगर में इसके पहले जो आम चुनाव हुए थे उसमें 5 विधानसभा सीटों पर सपा को जीत मिली थी। बाद में कटेरी विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा को जीत मिली थी। तो जो यहाँ के जातीय समीकरण और जो यहाँ के समीकरण हैं राजनीतिक समीकरण, उस समीकरण को देखते हुए अभी भी जो है वो अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूत स्थिति में है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अब इस ज़िले को ज़्यादा तवज्जो दे रही है। तमाम इसमें योजनाएं, तमाम लोगों को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष बदला गया है, बैकवर्ड का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। चूँकि यहाँ अम्बेडकर नगर में जो है अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की जो जनसंख्या हो अधिक है, तो उसको साधने के लिए जो है अभी ये जिलाध्यक्ष जो है बैकवर्ड बनाया गया।
तो पूरा प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये किया जा रहा है कि इस बार जो है अच्छी सी स्थिति में आकर और यहाँ सीटें निकालनी है। लेकिन जो अभी तक की मौके पर जो स्थिति आपको तो अभी जो लग रही हैं, कहीं न कहीं जो है समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है। तो ये रहा सामाजिक समीकरण और यहाँ का इतिहास सीट का, साथ साथ स्थानीय स्थितियां क्या है मौजूदा, स्थानीय पत्रकारों के नजरिए से हमने आपको दिखाने की कोशिश की। लेकिन आप क्या कहेंगे, इस सीट पर क्या वाकई में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की हमारे सहयोगी के पांडे ने।